नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं नाटो देशों के बारे में। देखिए, हाल ही में आप सभी को पता है कि नाटो का आपका आधिकारिक एक अध्यक्षता हुई, जिसमें फाइनली अमेरिका ने जो अपना मोटिव है वो पूरा कर लिया। यानी कि अब ये दिख रहा है कि जो नाटो देश हैं उसका फायदा अमेरिका अपने लिए यूज कर रहा है, अपने फायदे के लिए वहां पर नीतियां बना रहा है और सारी चीजों को ड्राइवन कर रहा है। और ना चाहते हुए भी नाटो देशों को अमेरिका की बात माननी पड़ रही है, बिकॉज रीजन ये है कि अमेरिका बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है इन नाटो देशों को और उनको रक्षा जो बजट है, रक्षा जो खर्च है वो देता है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज हुई, चीज क्या हुई, इससे अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा और नाटो देशों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वो ये था कि अमेरिका ने प्रेशराइज किया नाटो देशों को कि आप अपने रक्षा खर्च में 5% की बढ़ोतरी कर दें। नाटो देश भी इसके लिए रेडी हो गए, बिकॉज इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। अब इससे अमेरिका को क्या फायदा मिला? अमेरिका को फायदा ये मिला कि अब वो जो पैसा खर्च करता था नाटो देशों के ऊपर, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। यानी कि इनका जो राजस्व है वो बढ़ेगा, प्लस वो जो ग्रेट अमेरिका वाली जो टेक्निक चलाना चाहते हैं उस पर भी यहाँ पर इनको फायदा होगा। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। नाटो का मोटिव क्या है, जो अध्यक्षता हुई वहां पर क्या चीजें हुई, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, कैसे अमेरिका नाटो को अपने लिए यूज कर रहा है, हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को। नाटो समिट 2025, ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन को अपने फायदे में बदल लिया। सदस्य देशों पर इस काम के लिए दबाव बनाया और इससे यूएस को जबरदस्त फायदा हो जाएगा। अब देखिए, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 आपका 24 से 26 जून तक द हेग नीदरलैंड्स में आयोजित किया गया था। तो सम्मेलन हुआ आधिकारिक, सभी देश में शामिल हुए थे। दूसरी ओर वही डोनाल्ड ट्रंप है, राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ये पहली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है जो इन्होंने नाटो देशों के साथ किया है। इस सम्मेलन में ट्रंप ने नाटो के जो 32 सदस्य देश हैं इन पर अपनी रक्षा खर्च नीति को लागू करने के लिए जबरदस्त दबाव बनाया। इन्होंने बोला कि आप मेरी जो रक्षा खर्च नीति है वो आप अपने यहाँ पर लागू करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ा क्या है? सबसे पहले यह है कि 5% रक्षा खर्च बढ़ाना। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल 2017-2021 में नाटो सहयोगियों पर जीडीपी के 2% रक्षा खर्च का जो लक्ष्य है वो पूरा करने के लिए दबाव डाला था, जब वो फर्स्ट टर्म के आपके राष्ट्रपति बने थे, लाइक 2017 to 21 जो मैंने आपको बताया। 2024 तक केवल 23 देश इस लक्ष्य को पूरा कर पाए थे। अब 2025 के शिखर सम्मेलन ने ट्रंप ने इस लक्ष्य को और महत्वाकांक्षी बनाते हुए 5% रक्षा खर्च बढ़ाने की मांग की है, जिससे 3.5 कोर रक्षा खर्च होगा, जिसपे सैन्य उपकरण, प्रशिक्षण और तैनाती पर खर्च किया जाएगा। और आपका जो 1.5 होगा ये बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य बेस बनाने में, साइबर सुरक्षा, इनमें आपका खर्च करने की बात की गई है, टेक्नोलॉजी में खर्च होगा। राइट, आगे बातचीत कर लेते हैं। सहमति, यूरोपीय देशों ने 2035 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का दावा किया है। अब जितने भी यूरोपीय देश हैं उन्होंने बोला ठीक है, अपनी आपकी ये जो मांगे हैं इनको हम पूरा करेंगे और 2035 तक अपने जो सैन्य खर्चे हैं उसमें जो रक्षा बजट है हमारा उसमें यानी कि हम 5% की बढ़ोतरी करेंगे। क्योंकि वर्तमान में नाटो का कुल रक्षा खर्च 1.3 ट्रिलियन है, जिसमें अमेरिका का योगदान 70% से भी अधिक होता है। तो अब आप सोचो कि अमेरिका को कितना ज्यादा फायदा मिलने वाला है इसमें। साथ ही साथ नए लक्ष्य से यूरोप का योगदान बढ़कर के 50% से अधिक हो जाएगा। अगर सब 5% बढ़ा रहे तो यूरोप का योगदान 50% से अधिक हो गया, जिससे अमेरिका का वित्तीय बोझ कम हो जाएगा और वहां पर उनका, अगर मैं राजस्व की बात करूं यानी कि अमेरिका की जीडीपी बात करूं, तो उसमें बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा हमें। विरोध, अब इस पे स्पेन, इटली और कनाडा जैसे कुछ देश हैं जिन्होंने बोला है कि ये जो 5% का लक्ष्य आपने रखा है ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक हो जाता है। आपको क्या काम, आपका काम क्या था कि आप नाटो देशों की रक्षा करोगे और नाटो देशों को जो भी सहयोग होगा वो दोगे, और अभी तक आप 70% खर्च दे ही रहे थे। तो अभी अचानक से क्या हो जाता है कि जो आप इससे पीछे हट रहे हो। कनाडा अभी अगेंस्ट क्यों है? आपको पता है कि कनाडा को अमेरिका चाहता है कि 52nd स्टेट बना ले हम अमेरिका का, यानी कि कनाडा का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा एज अ कंट्री और वो अमेरिकी स्टेट हो जाएगा। कनाडा ने इसको मना कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर भी कनाडा ने इनकी इस नीति का विरोध किया है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं इसे वहन करने में सक्षम नहीं है। आप ये जो 5% कह रहे हो, हमारी इकोनॉमी ही इतनी अच्छी नहीं है कि हम 5% अपने रक्षा बजट पर लगाएं। यानी कि आप गलत तरीके से हमें प्रेशराइज कर रहे हो ताकि आपको फायदा मिल सके, आपके जीडीपी में वृद्धि हो सके और हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाए। ठीक है,
स्पेन ने विशेष छूट की मांग की है, लेकिन ट्रंप ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि सभी को बराबर योगदान देना होगा। आगे आते हैं, अमेरिका के लिए आर्थिक लाभ क्या होंगे। देखिए, हथियारों का बाजार। अब देखो, अगर वो 5% रक्षा खर्च कर रहे हैं, वो हथियार खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे? अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका को फायदा होगा इसका, और यही चीज है, यानी कि एक तो हमारा उधर साइड जो पैसा जा रहा था, नाटो देशों पे खर्च हो रहा था, वो बचा, प्लस अब नाटो देश हमसे हथियार खरीदेंगे, क्योंकि और किसी से वो खरीद नहीं सकते हैं, नाटो देश हैं आखिर, तो हमसे हथियार खरीदेंगे तो हमें और भी ज्यादा फायदा होगा। अमेरिकी कंपनियां लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथियान, जो पहले से ही नाटो देशों को F-35Z मिसाइल सिस्टम, ड्रोन जैसी तकनीकी बेचती हैं, को इसका बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। अनुमान है कि अगले दशक में यूरोपीय देशों द्वारा 500 बिलियन से अधिक की हथियार खरीदी करी जाएगी, और वो भी अमेरिका से की जाएगी, जिसमें अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा होने वाली है। तो फायदा ही फायदा हो गया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इससे बढ़ावा मिलेगा, और इनकी जो अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी है, ओहो, ये जो है बेहतर बन जाएगी, यानी कि इसीलिए पहली कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है अमेरिका को, जो यहाँ पर अमेरिका ने करी है। साथ ही साथ अमेरिका में रोजगार सृजन होगा और आर्थिक विकास भी हमें देखने को मिलेगा। ये पूरा फायदा होने वाला है जस्ट बिकॉज यूरोपीय कंट्री जो है वो आपकी रेडी हो गई हैं कि हम 5% अपने रक्षा बजट पर खर्च करेंगे। तो यूक्रेन और रूस को लेकर के अस्वस्थता। देखिए, यूक्रेन समर्थन सम्मेलन में यूक्रेन को सैन्य सहायता पर कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं बनी। ट्रंप ने यूक्रेन रूस युद्ध को जल्द खत्म करने की बात कही, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि इसका मतलब रूस के साथ समझौता होगा या फिर यूक्रेन का वो समर्थन करेंगे। ऐसी कोई भी बात ट्रंप ने वहां पर उजागर नहीं करी। ट्रंप को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि देश क्या लड़ रहे हैं, यूक्रेन की हमें मदद करनी है या नहीं करनी है। ट्रंप को बस इस बात का फर्क है कि भैया मुझे फायदा मिलना चाहिए, मेरी अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी चलनी चाहिए, मुझे लाभ होना चाहिए, दैट्स इट, मुझे और कोई लेना देना नहीं है। इससे जर्मनी और पोलैंड जैसे देश जो है वो चिंतित हैं, जो रूस को नाटो के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। रूस के प्रति रवैया। ट्रंप का रूस के प्रति जो रवैया है वो अब नरम हो चुका है, और आपको याद भी होगा कि ट्रंप ने बोला था कि हम पास्ट में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे प्रेजेंट में, और हम चाहते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच में जो भी मतभेद है वो खत्म हो जाए, क्योंकि पावरफुल कंट्री जब एक साथ होंगी तो वो दुनिया पर राज करेंगी। ये है डोनाल्ड ट्रंप का मोटिव, और इसीलिए वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि यूक्रेन से क्या बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने कि देखो, अभी तक तो तुम्हारा हम सपोर्ट कर रहे थे, जो बाइडेन ने कुछ भी ऐसी मांग नहीं करी, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं देखो हमने तुम्हारा सपोर्ट किया, इसके बदले में हमें कुछ चाहिए, और चाहिए क्या? तुम्हारे कच्चे तेल के भंडार हमें दे दो, इससे हमारा पूरा जो मामला होगा वो बराबर हो जाएगा। हमने आपको अपने हथियार यूज करने दिए, आप हमें अपने कच्चे तेल का भंडार दे दीजिए। तो वो हर जगह अपना प्रॉफिट तलाश रहा है, और रूस के साथ वो नरमी बरत रहा है। तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी उसका भी इरादा नहीं है कि हम यूक्रेन को मदद करेंगे या फिर रूस के खिलाफ जाएंगे, राइट। नाटो की एकजुटता और भविष्य की बात कर लेते हैं। इसमें रूटे की भूमिका क्या हो जाती है? देखो, नाटो महासचिव मार्क रूटे ने ट्रंप की मांगों को संतुलित करने की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। नाटो के लिए ऐतिहासिक बताया उन्होंने ये समझौता, कि ये जो समझौता है ये पहली बार इतना बड़ा समझौता हो रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि 5% का लक्ष्य नाटो को रूस, चीन और साइबर खतरों के खिलाफ मजबूत कर सकता है। चीन पर फोकस की बात कही। ट्रंप ने नाटो से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की मांग की है। यहाँ पर चीन आपका फोकस एरिया में रखा गया था। साथ ही साथ इस पर कोई ठोस रणनीति नहीं बनी, क्योंकि कई यूरोपीय देश इसे अपनी प्राथमिकता से बाहर मानते हैं। यूरोपीय देशों का कहना है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इस पर प्राथमिकता नहीं दूंगा। लेकिन जो देश यहाँ पर अपनी प्राथमिकता में रखते हैं, इसको उन्होंने सपोर्ट की बात कही है। आंतरिक तनाव। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का दबाव नाटो की जो एकजुटता है उसको कमजोर कर सकता है, और साथ ही साथ इस ग्रुप को तोड़ सकता है। तो क्या ये जो फैसला है, ये कुछ दिन बाद हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि नाटो विभाजित हो रहा है, कुछ देश नाटो को छोड़ करके जा रहे हैं? तो इसकी पूरी संभावना है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन, अगर ट्रंप का यही रवैया रहता है, तो कुछ अगले आने वाले सालों में आपको टूटता हुआ जरूर दिखाई देगा, और सदस्य बिखरे बिखरे नजर आएंगे इसके। आगे आ जाते हैं ट्रंप की रणनीति। ट्रंप ने शिखर सम्मेलन में अपनी अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत एक कूटनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने दावा किया कि नाटो पहले से कई ज्यादा मजबूत और निष्पक्ष है। उनकी रणनीति नाटो को अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक लाभ का साधन बनाना शामिल है। उन्होंने बोला कि नाटो ये जो देश हैं, इनका यूज करेंगे हम अमेरिका के लिए कि अमेरिका अपना आर्थिक और रणनीतिक तौर पर मजबूत बन सके। उन्होंने नाटो के उन देशों को चेतावनी दी जो लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे और अमेरिका उनकी सुरक्षा गारंटी पर पुनर्विचार करेगा। उन्होंने बोला कि जो देश अपना लक्ष्य पूरा नहीं करते हैं, हम उनसे अपना हाथ खींच लेंगे
और हम उनको कोई भी सुरक्षा गारंटी नहीं देते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने नाटो देशों को धमकाया भी है कि देखो अगर रहना है तो मेरे टर्म एंड कंडीशंस पर आपको काम करना पड़ेगा, नहीं रहना है तो आप नाटो देशों से बाहर का रास्ता भी देख सकते हैं। नाटो का पूरे नाम की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन हो जाते हैं आपका ये नाटो देश है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में वॉशिंगटन में हुई थी। नाटो के बारे में कुछ बातें क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई है। सदस्य देश इसके वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तुर्की और हाल ही में शामिल हुए फिनलैंड और स्वीडन आपके हो जाते हैं, जो कि 2023 और 24 में शामिल हुए थे। उद्देश्य क्या है, सामूहिक रक्षा। आर्टिकल 5 के तहत किसी एक सदस्य देश पर अगर हमला करते हैं तो ये कहा गया है कि हम मानेंगे कि पूरे 32 नाटो देशों के ऊपर हमला हुआ है और पूरे 32 के 32 नाटो देश मिलकर के उस अकेले देश का सामना करेंगे, ये यहां पर कहा गया है। खतरों से निपटना, रूस, चीन, आतंकवाद और साइबर हमलों जैसे वैश्विक खतरों से निपटने की बात कही गई है। कार्यक्षेत्र, तो शुरू में नाटो का फोकस सोवियत संघ के खिलाफ था, लेकिन अब ये आपका आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरते खतरों पर भी हो गया। इन्होंने फोकस एरिया बढ़ा लिया है। रक्षा खर्च 2% से बढ़ा करके 5% कर डाला गया है और इससे फायदा सबसे ज्यादा ट्रंप को मिलने वाला है। तो ये था नाटो के बारे में जो हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है इस मुद्दे को लेकर के जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक्स।